घर वालों ने तुमसे बदतमीजी की है भाई, उन पर गुस्सा हूं, तुमसे क्यों नाराज हूं? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आने वाली एक साथ में दिखाया जाएगा कि मुस्तफ़ा जो कि शर्जीना की वजह से अपने भाई अदील से काफ़ी ज़्यादा लड़ता है और उन दोनों के दरमियान झगड़ा तो काफ़ी बड़ा होता है। इसके बाद मुस्तफ़ा अपनी बीवी का हाथ पकड़कर चला जाता है अपने कमरे में और फिर मुस्तफ़ा का बाप दोनों बेटों को अपने पास बुलाएगा और कहेगा कि तुम दोनों मेरा सहारा हो और अगर तुम दोनों ही आपस में लड़ने लग जाओगे तो मेरा सहारा कमज़ोर हो जाएगा और मैं तुम दोनों को आपस में लड़ता नहीं देख सकता और मेरी खातिर तुम दोनों एक दूसरे से सुलह कर लो। अदील कहेगा कि मैं इसे सुलह करूं जिसे मेरा देखने को दिल नहीं करता, आप मुझे उसे गले मिलने के लिए कह रहे हैं, मैं इसे कभी भी गले नहीं मिलूंगा। लेकिन फिर अदील का बाप उसे काफ़ी ज़्यादा फोर्स करेगा तो अदील गले मिल ही लेता है थोड़ा बहुत और फिर अपने कमरे में चला जाता है। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा शर्जीना से कहता है कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं अपने घर वालों से नाराज़ हूँ क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की है और तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया है और तुम्हारी इज़्ज़त करवाना मेरा फ़र्ज़ है और मैं तुम्हारी इज़्ज़त करवा कर ही रहूँगा। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा का बाप मुस्तफ़ा से कहता है कि तुम्हें अदील से इस तरह लड़ना नहीं चाहिए था, वो तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हें उसकी इज्जत करनी चाहिए। तो मुस्तफ़ा कहता है कि शर्जीना मेरी बीवी है और मैं अपनी बीवी की इज्जत ना करवाऊं, आप क्या चाहते हैं मैं बड़े भाई की इज्जत करूं लेकिन मैं अपनी बीवी की इज्जत ना करवाऊं इनसे, तो फिर इसीलिए आप दोनों भाइयों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा अनबन हो चुकी है और दोनों के दिल में ही बाल आ चुका है, इसीलिए आप दोनों एक साथ तो कभी भी नहीं रह सकते। इसीलिए मुस्तफ़ा शर्जीना से कहता है कि अब हमारा इस घर में रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। दूसरी जानिब शर्जीना की सास जो कि पहले ही शर्जीना को देख नहीं सकती थी और अब तो शर्जीना की वजह से ही उसके दोनों बेटों के दरमियान अनबन हो चुकी है, तो इसीलिए वो शर्जीना को उठते बैठते बातें सुनाएंगी और कहेंगी कि तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो 4 पैसे कमा कर आ रही हो उनसे घर चल रहा है, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, ये सारे पैसे अदील और उसकी बीवी के हैं और अगर तुम इस काबिल होती तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। और इसीलिए शर्जीना किचन में जाकर काफ़ी ज़्यादा रोती है और बाद में फिर अदील शर्जीना से बदतमीज़ी करेगा और ये बात मुस्तफ़ा को पता चल जाएगी, इसीलिए फिर से अदील और मुस्तफ़ा के दरमियान झगड़ा होगा और उस बार फिर वालिद भी मुस्तफ़ा पर हाथ उठा देगा और इसीलिए मुस्तफ़ा शर्जीना को लेकर घर से चला जाएगा और फिर दोनों सड़कों पर ही पहले तो बैठे रहेंगे लेकिन बाद में मुस्तफ़ा अपने किसी दोस्त से कोई अपार्टमेंट मांग लेगा और इसीलिए वो उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन फिर मुस्तफ़ा को अंदाज़ा होगा कि पैसा कमाना इस दुनिया में कितना ज़रूरी है और पैसे के बगैर इंसान किसी भी काबिल नहीं रहता, इसीलिए वो पैसों के पीछे पड़ जाता है और शर्जीना को भी लिफ्ट नहीं करवाता और इसीलिए शर्जीना घर छोड़कर चली जाएगी और बाद में फिर शर्जीना कहती है कि ये वो मुस्तफ़ा है ही नहीं जिससे मुझे मोहब्बत हुई थी और ये तो कोई और बन चुका है। और बाद में जब मुस्तफ़ा काफ़ी सारे पैसे कमा लेगा, कोई अच्छी बड़ी कंपनी स्टैब्लिश कर लेगा, तो फिर मुस्तफ़ा शर्जीना को घर वापस लेकर आ जाएगा। दूसरी जानिब अदील जो कि अपनी ही बीवी के साथ गद्दारी कर रहा है और उसी के ऑफिस से चीज़ें चोरी कर रहा है और अपना बैंक भर रहा है और ये बात किसी ना किसी दिन रुबाब को पता चल ही जाएगी कि अदील उसके साथ सीरियस नहीं है और जब ये बात रुबाब को पता चलेगी तो वो अदील को काफ़ी ज़्यादा जलील करेगी। दूसरी जानिब अदील जो कि एक तरफ तो गद्दारी कर रहा है, उसी के बैंक लूट रहा है और दूसरी जानिब उसके साथ बेवफाई भी कर रहा है और उसी की दोस्त को पटा भी रहा है और उसकी दोस्त भी अदील को पटा रही है और दोनों ही एक दूसरे को पटा रहे हैं क्योंकि वो अपने शोहर से तंग है और ये अपनी बीवी से तंग है और इसीलिए दोनों एक दूसरे के साथ बहुत जल्द शादी कर लेंगे और अदील जो कि अपना बैंक भरने के बाद रुबाब को छोड़ देगा और रुबाब ऐसे तो नहीं छोड़ने वाली अदील को, वो भी अदील को नाकों चने चबवाएगी और अदील को हो सकता है कि जेल भी भिजवा दे और अदील बेचारा जो कि दूसरों के पैसों पर नजर रख कर बैठा है वो
कब तक कामयाब होगा, उसे वो पैसे भी नसीब नहीं होने। लेकिन दूसरी जानिब मुस्तफ़ा जो कि अपनी मेहनत से पैसे कमाएगा, वो बाद में ऐश करेगा और फिर उसके वालिदैन को एहसास होगा कि किसी भी बेटे को या किसी भी बच्चे को कमतर नहीं समझना चाहिए। और अगर वो मुस्तफ़ा पर उतना ट्रस्ट करते जितना वो अदील पर करते थे, तो शायद मुस्तफ़ा उससे कहीं आगे बढ़ सकता था जितना वो आज इस काबिल बना है। और ये तो सब कुछ शर्जीना की वजह से हुआ, क्योंकि शर्जीना ने मुस्तफ़ा को यकीन दिलाया कि तुम कुछ कर सकते हो। इसीलिए मुस्तफ़ा इस काबिल हुआ कि वो अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर ली। लेकिन अदील जो कि दूसरों के पैसों पर नज़र जमाए बैठा था, वो कभी भी कामयाब नहीं होगा और एंड पर खाली हाथ ही रह जाएगा। आपको ये ड्रामा कभी मैं कभी तुम कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।